Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नुस्खे के बारे में। एक हमारा अपना जो है प्रैक्टिस पर बेस्ड एक नुस्खा है जो पाउडर की फॉर्म में हम जिसको बनाते हैं अपने पेशेंट को देते हैं। स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिज़ीज़ है जिसको हम लोग नॉक्टर्नल एमिशंस के नाम से जानते हैं। एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस जो है बेसिकली वो एक डिज़ीज़ है। नॉर्मली अगर नॉक्टर्नल एमिशंस हों वो डिज़ीज़ में काउंट नहीं किया जाता है, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कसरत एहतिलाम के नाम से जानते हैं। कसरत एहतिलाम तो बेसिकली कसरत एहतिलाम क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें तो हमने कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज जो है यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हमारा असल मकसद है वो आप लोगों को ये बताना है कि हमारा एक जो नुस्खा है जिसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। असल में कई सारे पेशेंट हमसे ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर हमको ये परेशानी है, और आम तौर पे ये जो परेशानी होती है कसरत एहतिलाम की जो शिकायत होती है ये यंग बच्चों में होती है ना। उनके कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उनके पेट के ख़राब होने की वजह से, है ना, डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, और भी दूसरे से कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो यंग एज में होती है। और अगर कसरत एहतिलाम के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो अगर करते हैं तो एक लंबा टाइम चाहिए होता है और इसके साथ में एक अच्छी खासी कॉस्ट भी लग जाती है इसको ट्रीट करने में। तो आम तौर पे होता क्या है कि ये जो यंग बच्चे होते हैं ये आम तौर पे स्टूडेंट होते हैं, जनरली ये स्टूडेंट होते हैं, और इतना महंगा कॉस्टली ट्रीटमेंट और इतना टाइम दे करके वो इलाज नहीं करा पाते। तो जिसकी वजह से वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें कुछ ऐसे नुस्खे बता दीजिए, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट बता दीजिए कि जिनको हम अपनी डेली लाइफ में जो है डेली रूटीन में शामिल कर लें और वो हम लेते रहें, और जिससे ये हमारी जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाए और हम ठीक हो जाएं। तो अभी रिसेंटली हमारी कई सारी वीडियोस पर और हमारे व्हाट्सएप पर ये रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई हैं कि उनको कसरत एहतिलाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कसरत एहतिलाम उनको होता है और एक रात में उनको 3-3, 4-4 मरतबा नाइटफॉल हो जाता है। वाटरी सीमेन उनका हो गया है, बिल्कुल सीमेन भी पतला है। तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नुस्खे के बारे में जो बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट जो होते हैं, मुफरद दवाएं जो होती हैं, उनको पीस करके कूट करके ये बनाया जाता है। हम पूरा आपको बता देंगे कि कैसे इसको आप बना सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कितने दिनों में आपको इससे फ़ायदा मिलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं। कसरत एहतिलाम के बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये जो डिज़ीज़ है बेसिकली मॉडर्न पैथी में इसको डिज़ीज़ नहीं माना जाता है, लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये प्रॉपर डिज़ीज़ है। हमारे यहाँ ये एक मर्ज़ है, इसकी जो है मर्ज़ की कैफियत माना जाता है ये, और इसके असबाब हैं बाकायदा हमारे लिटरेचर्स में, और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ है। तो उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए, कोशिश करते हुए एक नुस्खा हमने तरतीब दिया है कसरत एहतिलाम के लिए। वो नुस्खा हम आप लोगों को बता दें ताकि आप लोग आसानी से इसको अपने यहाँ प्रिपेयर कर पाएँ और इसको यूज़ कर पाएँ। तो बेसिकली इस नुस्खे में 8-9 चीज़ें हैं, है ना। उन चीज़ों को हम एक एक करके बताएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए। तुख्मे इमली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तमर हिंदी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम इसको तमर हिंदी के नाम से जानते हैं। और तमर हिंदी जो है ना, ये जो इमली के बीज होते हैं, इसको जब भी इस्तेमाल किया जाता है इसको क्या किया जाता है, बिरियाँ, एक टर्म हमारे यहाँ होती है बिरियाँ करना, है ना, यानी कि इसको भून लिया जाता है और भूनने के बाद इसके ऊपर का जो छिलका होता है वो उतार लिया जाता है, और इसके बाद इसके अंदर से एक मग़ज़ निकलता है वाइट कलर का। वैसे आप तमर हिंदी जब देखोगे, इमली के बीज देखोगे, तो आपको रेडिश कलर का उसके ऊपर एक खोल चढ़ा होता है, कवरिंग होती है। तो जब आप इसको बिरियाँ करोगे, इसको हल्का सा भूनोगे, तो वो जो कवर है ना, जो खोल होता है, वो उतर जाएगा और अंदर से इसका वाइट कलर का मग़ज़ निकलेगा, जैसे मूंगफली का दाना होता है ना, ऐसे ही निकल आएगा। तो इसको क्या करना होता है, इसको बेसिकली पीस लेना होता है उस कवर को उतारने के बाद। तुख्मे जो ये मग़ज़ हैं, तुख्मे तमर हिंदी के जो मग़ज़ हैं, इनका जो कवर है ना, तमर हिंदी का जो कवर है उसको उतार करके जो मग़ज़ निकलेगा उसको पीसना होता है, और पीस करके इसका पूरा आटा बना लेना होता है, पाउडर बना लेना होता है। तो ये जो तुख्मे मग़ज़ तमर हिंदी जो है, या तमर हिंदी का आटा कह लीजिए या पाउडर कह लीजिए,
ये आपको 60 ग्राम शामिल करना है इस मगज़ में, है ना। 60 ग्राम क्या, सबसे पहले तुख्मे मगज़ तमर हिंदी या फिर तमर हिंदी का जो आटा है ये आपको 60 ग्राम लेना है। बरहमी बूटी ये आपको आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। और सिंघाड़ा खुश्क आपको इसमें जो है 60 ग्राम शामिल करने हैं। सिंघाड़ा ये भी आपको सूखे हुए सिंघाड़े मिल जाएंगे आसानी से पंसारी के यहाँ, जिनको आप आसानी से पाउडर बना सकते हैं। तुख्मे रेहान, छोटे छोटे से काले काले से बीज होते हैं, ये रेहान के बीज आप कह सकते हैं या तुख्मे रेहान कह सकते हैं आप। तो ये बीज, और इसी तरीके से मूसली सफ़ेद, मूसली सियाह, है ना, बहमन सुर्ख और बहमन सफ़ेद, इतनी चीज़ों को आपको कितना कितना लेना है, 15-15 ग्राम। ये जो इंग्रेडिएंट हमने आपको लास्ट में बताए हैं अभी, ये आपको 15-15 ग्राम इसमें शामिल करना है। इसबगोल आप ले लीजिए, इसमें 40 ग्राम इसबगोल शामिल कर लीजिए। अब चूंकि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट आ गए हैं तो इसकी वजह से ये काफ़ी तीखा हो जाएगा, काफ़ी कड़वा हो जाएगा, ये इसका जो है ना बिटर टेस्ट हो जाएगा, तो आप आसानी से उसको ले नहीं पाओगे, इंटेक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको इसमें शक्कर जो है ना वो 60 ग्राम शामिल करनी है। शक्कर 60 ग्राम शामिल करके इसका पूरा पाउडर बना लीजिए। और आपको सुबह शाम 1-1 चम्मच और 5-5 ग्राम या फिर 1-1 टीस्पून आपको गाय के दूध के साथ लेना है। 250 ml गाय का दूध ले लीजिए और गाय के दूध के साथ आप जो है इसका 5-5 ग्राम सेवन करिए। इंशाल्लाह ये जो नुस्खा हमने आपको बताया है ना, 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको दिखने को मिल जाएंगे। और पुराने से पुराना जो कसरत एहतलाम आपको है वो 15 ही दिन में आपको काफ़ी आराम हो जाएगा इससे। ये नुस्खा काफ़ी मुजर्रब है और काफ़ी सस्ता भी है। ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं हमारे, जो काफ़ी जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का वो फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये हमारा तोहफ़ा है, आप लोग इसको इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये जो नुस्खा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये आपका नाइटफॉल में काम करेगा। अगर आपको जिरियान का मर्ज़ है, अगर आपको धात का रोग है, अगर आपको स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, बार बार चिपचिपा पानी आपके पेनिस से निकलता रहता है ना, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, कमज़ोरी आपके अंदर आ गई है, तो उसमें भी ये काम करेगा। इसी तरीके से अगर सीमेन आपका वाटरी हो गया है, सीमेन जो है आपका पतला हो गया है और उसमें गाढ़ापन है ही नहीं, है ना, तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या शामिल है, आपको हमने बताया था ना, सिंघाड़ा जो है ना ये बहुत ही अच्छा मुग़ल्लिज़ मनी माना जाता है। तो सिंघाड़ा को इसी मकसद से इसमें शामिल किया गया है ताकि आपकी जो मनी का पतलापन है, जो आपका सीमेन का जो वाटरी सीमेन जो है ना उसको वो रिज़ॉल्व कर पाए, इस वजह से इसमें सिंघाड़ा भी शामिल किया हमने। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये जो नुस्खा हमने आपको बताया है ये आपका कसरत एहतलाम में तो अच्छा काम करता है, इसके साथ साथ में स्पर्मेटोरिया में काम करेगा। इसी तरीके से सीमेन की अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको तो उसमें भी ये काम करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया एक नुस्खे के बारे में जो हमारी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो हमारे तजर्बे पर बेस्ड है। और ये नुस्खा काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमको जो है कसरत एहतलाम की शिकायत है, बहुत ज़्यादा हमें नाइट फॉल होते हैं, तो उनको एक नुस्खा बता दिया जाए, कुछ मेडिसिन बता दी जाए। तो ये मुफरत दवाएं हैं, आप इनको आसानी से अपने यहाँ पाउडर बना करके इनको यूज़ कर सकते हो और ये जो डिज़ीज़ है इससे आप जो है फ़ायदा जो है ख़त्म कर सकते हो, इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी हो, आप जानना चाहते हैं हमसे कि उसके बारे में आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड की जाएँ, तो आप रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हो इसी वीडियो पर, या जो हमारा ये नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पे भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह हम आपके रिक्वेस्ट पे नोट ले करके फिर आपके रिक्वेस्ट पर हम नुस्खे आपको बता सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बाकी मेरी रिकमेंडेशन हमेशा आपके लिए यही रहती है कि अगर आपको कोई भी इस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो अपनी लाइफ में, तो उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आपको आगे चल करके कोई और परेशानी ना हो और ये डिजीज़ेज़ जो हैं आपके ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। अगर आपके यहाँ आपके नियरेस्ट कोई इस तरह के डॉक्टर्स नहीं हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे प्रैक्टिस करते हों,
या फिर आप चाहते हैं कि आपको आना ना पड़े और घर बैठे आपका ट्रीटमेंट हो जाए, तो डिस्प्ले पे जो नंबर है इस पर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी बाय कोरियर आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाएं और शर्माएं नहीं, अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो कंसल्ट ज़रूर करें आप हमसे। इंशाल्लाह आपकी हिस्ट्री लेने के बाद आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।